Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. देखिए एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक फॉर्मूला हम निकालेंगे। देखिए रिलेशन बिटवीन, लिखिए कॉपी में लिखिए, सुन के लिखिए। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges when they are placed in different medium एंड एयर मीडियम। आप समझिए, ये बहुत ही इंपोर्टेंट थ्योरी है। तो जो दो चार्ज एयर मीडियम में रहेंगे तो उसके बीच में कितना फोर्स लगता है हमको मालूम है। देखिए ये दो चार्ज यानी कि पॉइंट चार्ज। आई एम टेलिंग यू इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ में हम जो भी फॉर्मूला या प्रॉब्लम डील कर रहे हैं सब चार्ज पॉइंट चार्ज होगा। एक्सटेंडेड चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा हम गॉस लॉ में डील करेंगे उसके बाद। तो इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2। ये दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस है R। ये दो चार्ज एयर मीडियम में है, अभी एयर मीडियम में है। अभी ये दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स आएगा, अभी हम फिजिकल हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए Q1 Q2 बाई R², ये हम जानते हैं। और उस फोर्स को मैं F नाम दिया। ये दो चार्ज के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अभी वो दो चार्ज को, वही दो चार्ज को, वो Q1 Q2, ये 1 कूलम ये 2 कूलम, ये भी 1 कूलम 2 कूलम, चार्ज चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस भी वही रहा R। अभी एक मीडियम में हम रख लिए, ओनली इधर क्या चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया। लेट अस से पानी है, पानी का कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी होगा, तेल का कुछ होगा, ऑयल का। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा मेटल का होता है, जानते हैं इन्फिनिटी, और एल्यूमिनियम का एक से ज्यादा इन्फिनिटी से कम। तो अभी ये दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसको मैं नाम देता हूं F+। अभी क्या चेंज हो गया, ओनली देखो चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है, ओनली मीडियम चेंज हो गया। ये दूसरा मीडियम एनी मीडियम को मैं MED लिख रहा हूं, आप मीडियम MEDIUM लिखिए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अभी फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन लिखेंगे। व्हाट इज एप्सिलॉन? परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। अरे भाई एप्सिलॉन 0 है परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम, और एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम, दैट मीडियम, जिस मीडियम में दो चार्ज रखे हैं, इनटू बोलिए Q1 Q2 बाई R²। It implies F gas is equal to 1/4 पाई। अभी हम देखें एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 के बीच में रिलेशन है, एप्सिलॉन के जगह एप्सिलॉन 0 K। एप्सिलॉन हम जानते हैं सिंस, यह सिंस एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू K। ये जिस मीडियम का परमिटिविटी है ये उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो हम ये लिख दिया एप्सिलॉन के जगह एप्सिलॉन 0 इनटू K, where K is डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम, इनटू बोलिए Q1/4 एप्सिलॉन के जगह ये लिख दिया Q1 Q2 अपन R²। इट इंप्लाइज, अब ये फोर्स को मैं F gas बोल रहा हूं, कहां पर, मीडियम में, और अदर मीडियम में, एयर मीडियम में
F नाम दे रहा हूं, F ds is equal to 1 by k को मैं बाहर निकाल रहा हूं, 1 by k निकाल दिया, फिर 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r। ये चीज आप याद रखिए, ये फॉर्मूला कब काम देगा? दो चार्ज पार्टिकल जब एनी मीडियम में रहेंगे, एनी मीडियम में, ये फॉर्मूला होगा F ds is equal to 1 by k 1 by 4 pi q1 q2 by r, where k is dielectric constant of that। तो ये फॉर्मूला लागू होगा फॉर एनी मीडियम, ये फॉर्मूला लागू होगा फॉर एयर मीडियम। इसको अच्छी तरह लिख दीजिए, आप पॉज करके लिख लीजिए। ओके, अभी देखेंगे ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन F and F ds, when ये जो फॉर्मूला है ना, ये दो फॉर्मूला को कंपेयर करने के लिए एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, चार्ज q1 q2 है, q1 q2 है, डिस्टेंस एयर में r था, मीडियम में भी r है, ओनली मीडियम चेंज हो गया तो ये फॉर्मूला को हम कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो कंपेयर कर नहीं सकते। देखिए, when only medium changes, that means all other factor remains same। we know that, देखिए दो चार्ज एयर में रहेंगे तो फोर्स कितना बढ़ेगा? बोलिए F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0, बोलिए q1 q2 upon r square। दो चार्ज उस मीडियम में रहेंगे तो कितना फोर्स पड़ेगा? F ds is equal to, अभी मैं बोला 1 by k 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square। तो k क्या है? एनी मीडियम में, एनी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लिख सकते हैं F ds is equal to 1 by k, देखिए 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r। ये चीज को मैं F लिख सकता हूं, implies F ds is equal to F by k। ये फॉर्मूला आप याद रखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन F क्या है? where लिखिए, आप लिखिए where F is इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिखिए where F is electrostatic force between two charges when they are in air medium। F ds is, नीचे लिखिए F ds is electrostatic force between two charges when placed in any medium। और तो नीचे लिखिए K is dielectric constant of the medium। जिस मीडियम में आप फोर्स निकालेंगे उस मीडियम में डाइलेक्ट्रिक। पर ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब ओनली मीडियम चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। अभी एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिए टू चार्जेस, ऑब्जेक्टिव लिखिए, प्रॉब्लम टू चार्जेस attract each other with a force of 20 Newton in oil whose
oil and 80 Newton in air. Two charges attract each other with a force of 20 Newton in oil and 80 Newton in air. Calculate the dielectric constant of oil. तो ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन. टू चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इन ऑयल. ऑयल एक डिफरेंट मीडियम है. उस मीडियम में दो चार्ज के बीच में फोर्स 20 न्यूटन लगा है. तो यानी कि ये एफ है या एफ डैश है. एयर मीडियम में फोर्स को एफ बोलेंगे, एनी मीडियम में एफ डैश बोलेंगे. तो एफ डैश है 20 न्यूटन एंड 80 न्यूटन इन एयर. एयर में जब दो चार्ज रहेंगे उसके बीच में फोर्स है 80 न्यूटन. माने ये मान के चलिए ये दो चार्ज है Q1 Q2. जब एयर में होंगे उनके बीच में डिस्टेंस है यार, उनके बीच में फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन. उसको F नाम देंगे. ये एयर है. वही दो चार्ज Q1 Q2 उसके बीच में डिस्टेंस वही है. एक मीडियम में मैं इमर्ज कर दिया. लेटर से मैं वाटर के अंदर उन दोनों को भर्ती कर दिया. अभी वहां पर ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं. अट्रैक्ट करेंगे मतलब क्या है? ये दोनों ऑपोजिट चार्ज है. कितना फोर्स में? 20 न्यूटन. और अदर मीडियम है यानी कि उस फोर्स का सिंबल देंगे F डैश. क्वेश्चन पूछा है वो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है. वी नो दैट. अभी हमने देखे, आप कॉपी चेक करिए. F डैश इज इक्वल टू F बाई K. इट इंप्लाइज क्रॉस मल्टीपल कीजिए. K F डैश इज इक्वल टू F. इट इंप्लाइज K इज इक्वल टू F बाई F डैश. यानी कि F कितना है? 80 बाई 20 यानी कि 4. और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट कुछ नहीं है. ठीक है, ये कर दीजिए. आप पॉज करके कर दीजिए. अब ये क्वेश्चन देखिए. टू चार्जेस, देखिए, टू चार्जेस रिपेल each other with a force of 15 Newton in oil of dielectric constant 3. Full stop. If that charges are taken away from oil, what will be the force between them? Two charges repel each other with a force of 50 Newton in oil. ऑयल के अंदर जब जो चार्ज होंगे, देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं. सॉल्यूशन में आप फिगर करिए, पर एग्जाम में फिगर जरूरी नहीं है. दो चार्ज, ये है Q1 ये है Q2, उनके बीच में डिस्टेंस है R. ये दो चार्ज जब ऑयल में होंगे, ऑयल उसके अंदर फोर्स जब लगेगा उसको क्या नाम देंगे? एनी मीडियम में F डैश नाम देंगे. F डैश से 15 न्यूटन.
इस ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया है 3। अभी क्वेश्चन दिया है इफ देयर चार्जेस आर टेकन अवे फ्रॉम, ये दो चार्ज को हम ऑयल से निकाल दिए, ऑयल से बाहर कर दिए, उसके ऊपर कितना फोर्स, ऑयल से बाहर कर दिए मतलब कहां रहा कोई डिस्टेंस एआर में रहा। अरे भाई ऑयल से निकाल दिया मतलब एआर में रहा ना, कितना फोर्स लगेगा, यानी कि एफ कितना होगा। अब लगाइए एफ डी आर इक्वल टू, हम जानते हैं वी नो दैट, डबल क्लिक किए, वी नो दैट एफ डी आर इक्वल टू बाय के, इट इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू के एफ डी आर, यानी कि के का वैल्यू है 3 into 15 यानी कि 45 न्यूटन। तो हम देखिए कि ऑयल में फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन और एयर में फोर्स लग रहा है 45 न्यूटन। तो कौन सा मीडियम में दो चार्ज के बीच में ज्यादा फोर्स लग रहा है, एयर मीडियम में। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। अब एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए, theoretical question, particle charge वाला क्वेश्चन, in which medium comma electrostatic force between two charges is maximum। ऑप्शन दिया है ए बिट में वाटर, बी बिट में मरकरी, सी बिट में लेटर से ऑयल, डी बिट में लेटर से एयर। कौन सा मीडियम में चार्ज के बीच में सबसे मैक्सिमम फोर्स पड़ेगा, मैक्सिमम। हम जानते हैं कि एफडीआर से इक्वल टू बाई के, ये एयर मीडियम में फोर्स, ये जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मीडियम में फोर्स। तो ये एयर का सबसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट छोटा है, ये सबसे छोटा होगा तो ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। ये सबसे छोटा हो, एयर का सबसे छोटा है के, एयर का के है 1, ये सबसे छोटा होगा तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges is maximum when they are in air medium। तो आंसर लिखिए, आंसर इज डी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges is maximum when they are इन एयर मीडियम। तो दो चार्ज के बीच में सबसे मैक्सिमम फोर्स पड़ेगा जब वो एयर में होंगे। अच्छा, फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इन व्हिच मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is minimum। In which medium electrostatic force between two charges is minimum? Option A mercury, option B water, option C oil, option D air। कब कौन सा मीडियम में फोर्स सबसे मिनिमम पड़ेगा, यानी कि छोटा पड़ेगा। हम जानते हैं कि देखिए एफडीआर से इक्वल टू एफ बाई के, ये जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मीडियम में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सबसे ये मिनिमम होना चाहिए, क्वेश्चन दिया है मिनिमम, ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसका, मेटल का, तो मेटल का के सबसे ज्यादा है। देखिए यहां से कौन सा मेटल,
एयर मेटल नहीं है, ऑयल मेटल नहीं है, वाटर मेटल नहीं है, मरकरी एक मेटल है, लिक्विड मेटल। तो ये मरकरी आंसर होगा। देखिए आंसर लिखिए, आंसर ऑप्शन ए आंसर लिखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम, सॉरी इज मिनिमम, मैक्सिमम काट कीजिए, मिनिमम when they are in metallic medium, ब्रैकेट के अंदर मरकरी Hg होते हैं, Hg उसका सिंबल होता है Hg, मरकरी। ठीक है, आंसर है। ठीक है, इसको पूरा लिख लीजिए।